बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ फूड एशिया विद साशा के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूं वो है चटपटी इमली की चटनी या फिर टैमरिंड सॉस। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें मैंने 1 कप इमली का पल्प लिया है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले इमली को नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, फिर स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लिया। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिलीज़ ली हैं, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून वाइट ज़ीरा लिया है और ऑलमोस्ट 2.5 टीस्पून के करीब इसमें ब्राउन शुगर जाएगी। अगर ब्राउन शुगर ना हो तो आप इसमें दूसरी वाली वाइट चीनी भी, वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो आपको एक वाइट सी बॉटल नज़र आ रही है, ये बेसिकली विनेगर है जो 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी और ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। मैंने एक पैन में इमली का पल्प ऐड कर दिया है। कोशिश करें कि इसे 2 से 3 दिन तक ही इस्तेमाल करें, इसे ज़्यादा प्रिजर्व ना करें, रेफ्रिजरेट ना करें, क्योंकि हार्डली ये 8 to 10 मिनट्स लगते हैं अगर हमने इमली को भिगो दिया हो। इतना टाइम नहीं लगता। अगर हेल्थ बेनिफिट की अगर बात करें तो बेहतर यही होती है कि 24 आवर्स के अंदर जो हमने चीज़ें रेफ्रिजरेट की हैं उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो 3 से 4 दिन तक इसको आप रेफ्रिजरेट करें, अदरवाइज़ ताज़ा तैयार कर लें, ये ज़्यादा चीज़ बेहतर है। इसे हल्की आंच पे पकाना है। अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये ब्राउन शुगर जा रही है इसके अंदर, 2.5 टीस्पून। इट्स अप टू यू, अगर आप थोड़ी ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं, मीठी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें, बट इसका खट्टा मीठा सब फ्लेवर होता है। हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर जा रहा है। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। इसे अच्छी तरीके से हिलाएं और इसका हमें बहुत आराम से अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इसे कितना पकाना है, क्योंकि इसका जो कलर होगा, टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी और जैसे जैसे ये चटनी तैयार होगी इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन से रेडिश ब्राउन, और थिकनेस भी इसकी बढ़ रही है। और ये जब रूम टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो इसकी थिकनेस और इंक्रीज़ हो जाएगी, ये और गाढ़ा हो जाएगा। चटनी में अब उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इसे थोड़े थोड़े वक्फे से हिलाते रहें। और कलर बहुत ही इसका खूबसूरत आया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ऑलमोस्ट ये तैयार होने के करीब है। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। इसे हम पकौड़ों के साथ, दही भल्लों के साथ, दही बड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, समोसों के साथ। और ये वैसे भी अगर हम अपनी मील्स में भी ऐड करें, जिस तरह हम ग्रीन चटनी के साथ अपना मील लेते हैं, ये बहुत ही यमी तैयार होती है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, थिकनेस इंक्रीज़ हो गई है और इसके तैयार होने में अब बस थोड़ा ही टाइम रह गया है।
और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी। एक्चुअली आज इसको बताने की वजह ये थी कि पाइपलाइन में मैंने कुछ चीज़ें तैयार करनी हैं, जैसे कि बन कबाब हो जाते हैं, या फिर जो कराची के पर्टिकुलरली बहुत ही मशहूर बंस रोड के दही बड़े हैं, तो उसके साथ ये बहुत बेहतरीन लगती है। ये देखें, इसकी थिकनेस बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है, काफ़ी थिक हो चुकी है। और ये रूम टेम्परेचर पे इससे ज़्यादा और गाढ़ी हो जाएगी जैसे ही हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।